So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concept by Gupta Classes. So आज हमारा चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखिए हमने लास्ट वीडियोस में आपको डाइपोल के बारे में बताया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2ql। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसकी अब हमें जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइपोल की। अब अगर आपका कोई भी डाइपोल किसी एक्सटर्नल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी ये आपका फील्ड आएगा है, फोर्स तो बाद में लगेगा, ये फील्ड हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब आपका डाइपोल किसी फील्ड के अंदर होगा, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर होगा, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। सपोज करिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ यहाँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा एक डाइपोल है, मैं एक डाइपोल बना देता हूं। ये हमारा हो गया डाइपोल, जो कि किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव क्यू चार्ज। और इसका मिडिल पॉइंट है O, जहां पर इसकी जो डिस्टेंस होगी O से स्मॉल एल एंड O से स्मॉल एल। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होती है किसी भी डाइपोल की, आपकी 2l, तो इसकी भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 2l। क्लियर है सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हमें इस डाइपोल जो कि आपका एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है, इस पर लगने वाला फोर्स हमें पता करना है, टॉर्क पता करना है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो फोर्स होगा, फोर्स जो होता है, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियोस में भी, कुछ डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और फोर्स जो होता है चार्जेस पर लगने वाला, किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो आपका फोर्स होगा, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन फोर्स की पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस साइड है, सो इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी आपका इस साइड होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट फोर्स तो ये घूमेगा नहीं, इस पर फोर्स तो लगेगा ही। सो अगर हम देखें तो फोर्स आपका यहां लगेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q। सो अगर हम यहां से देखें तो F बराबर क्या होगा आपका, EQ होगा या नहीं होगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है चार्ज पर, वो क्या होगा, QE, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात स्मॉलेस्ट क्यू की है, तो हम स्मॉलेस्ट क्यू ले लेते हैं। अब ये आपका है नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा डायरेक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, F = -QE। क्लियर है सभी को, ये हमारे फोर्सेस हो गए जो फोर्स से घुमाएंगे। अब जब ये आपका डाइपोल घूमेगा, एक बात देखिए, ये जो फोर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लग रही। अगर हम देखें, ये डाइपोल अगर आपका इस तरह हो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर फोर्स लगे, F = -QE, F = +QE, तो अगर हम देखें तो ये इक्वली डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लग रहा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो आपका फोर्स है, ये आपका एक ऊपर की साइड लग रहा है और एक नीचे की साइड। अगर हम देखें तो जब ये इस तरह लग रहा है, और ये एक्सिस हो गया इसका, ये आपका इस तरह एक्सिस हो गया है, ध्यान से समझेंगे, ये आपका एक्सिस हो गया। एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है। तो अगर हम देखें तो ये आपका एक्सिस के इस तरह है तिरछा, तो ये इस तरह घूमेगा। क्लियर है, ये जो फोर्स होगा ये इसे नीचे की साइड घुमाएगा, और ये फोर्स को ऊपर की साइड घुमाएगा, मतलब ये इस तरह घूमेगा, ठीक है, बिकॉज फोर्स आपका ये इस साइड है और ये इधर की साइड लग रहा है, सो ये इस तरह घूमेगा। तो इस पर जब भी कोई डाइपोल इस तरह घूमेगा, कोई चीज इस तरह घूमती है, उसको टॉर्क लगता है, ठीक है। तो हमें वही आपका टॉर्क फाइंड आउट करना है, कितना लगेगा। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें नेट फोर्स पता करते हैं कितना होगा। नेट फोर्स सबसे पहले हमारा जो F1 है पॉजिटिव क्यू पर प्लस F2। F1 अगर हम देखते हैं QE है, पॉजिटिव के लिए इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव के लिए क्या है
माइनस क्यू ई, तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका 0। हमारा नेट फोर्स क्या हो गया 0, क्योंकि क्यू ई इधर लग रहा है, माइनस क्यू ई इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों सेम फोर्स हैं, याद रखेंगे दोनों सेम लगेंगे। सेम फोर्स क्यों लगेंगे? बिकॉज ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म पर हम फोर्स सेम नहीं ले सकते, तब ये यूनिफॉर्म जब होगा तभी आपका नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं हो सकता। नॉन यूनिफॉर्म तो समझ रहे होगे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, या फिर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो वहां आपका जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जहां कम होगा वहां तो फोर्स अलग अलग लगेगा ना। सो इसलिए तो ये बात सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, यूनिफॉर्म के लिए ओनली, दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो हमारा टॉर्क होगा टो इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर चार्ज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। सो आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, तो आइदर फोर्स क्या है हमारा? आइदर फोर्स है हमारा एफ, यही तो है आइदर फोर्स हमारा, और साथ में क्या आएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है क्या होगी। क्या ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इस आपके Q से लेकर इस O तक की, क्योंकि एक्सिस यही है। अगर हम देखें इस चार्ज को, जो फोर्स आपका रोटेट करेगा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज इसको नीचे की तरफ इसको वो करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो जो लगाएगा ये इस एक्सिस पे लगा रहा है, ये सपोज करिए ये आपका एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ घूमेगा। सो ये वाला तो इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब बात की गई है परपेंडिकुलर की तो सीधी सी बात है आपका यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, क्लियर है सभी? और यहां आपका क्या होगा? थीटा, जिस थीटा एंगल पर ये घूम रहा है, थीटा एंगल से घूम रहा है, आपको क्या पता किस एंगल से घूम रहा है, सो आप थीटा सपोज कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होंगे। अगर हम देखें तो यहाँ तो L sin थीटा होगा, L sin थीटा होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा? L cos थीटा, बिकॉज जहां पर थीटा होता है वहां cos आता है, और जहां कोई भी थीटा एंगल नहीं होगा, जहां थीटा नहीं होता है वहां आपका क्या आता है? साइन आता है, ठीक है? जहां विदाउट एंगल होगा, कोई मतलब थीटा नहीं होगा। क्लियर है सभी को? आपने ये लास्ट ईयर 10th क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने बहुत ही अच्छे से ये चीज पढ़ी होगी। क्लियर है सभी के? किसी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? अगर हो तो बताओ। और अगर आप चाहें तो L sin थीटा कैसे निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन किसका होता है? साइन थीटा का, ठीक है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर आपको बताना है, हाइपोटेनियस L है, डिवाइड का इक्वल इधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, तो L sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर हो गया, L sin थीटा। अगर आपको इसे निकालना है तो ये क्या होगा? आपका बेस होगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? cos थीटा है। सो बेस कितना हो गया? आपको बेस तो बताना है, हाइपोटेनियस L है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, सो L cos थीटा आ गया। और अगर आप डायरेक्ट पता करना चाहें तो जहां एंगल है वहां cos थीटा होगा, जहां विदाउट एंगल है वहां आपका sin थीटा होगा, या फिर आप इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? इतना। अब हम अगर देखें तो इस पर टॉर्क होगा आपका, जो फोर्स लगेगा इस पर तो लगेगा, साथ में इस पर भी लगेगा। जब टॉर्क इसका होगा, कोई भी जो फोर्स इसे घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, सो वही जो फोर्स होगा, जो वही टॉर्क होगा, वो आपका इस पर भी लग रहा होगा माइनस के ऊपर। सो अगर हम देखें तो टोटल टॉर्क कितना होगा? टॉ 1
प्लस टॉ 2। टॉ 1 कितना होगा, टॉ क्या होता है, वही आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, बल्कि यहां पर डालेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम यहां पे लें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एल साइन थीटा, ये तो होगी। प्लस टॉ 2 की बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं तो ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है सभी को। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपका हो गया थीटा। यहां से भी जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सीधी सी बात है। आपको इसके थ्रू अगर हम देखेंगे सो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एल साइन थीटा, जहां पर कोई एंगल नहीं है थीटा तो एल साइन थीटा, यहाँ एंगल है तो ये एल कॉस थीटा। कॉस थीटा में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे हम। सो यहाँ पर भी क्या होगा, एफ इनटू एल साइन थीटा। एफ क्या होता है, एफ क्यू ई, टॉ 1 के लिए पॉजिटिव क्यू ई साइन थीटा, प्लस इसके लिए भी क्योंकि फोर्स इक्वल है, फोर्स क्या है, एक दूसरे के लिए इक्वल है, ठीक है। क्यू ई एल, सॉरी यहाँ एल हो जाएगा आपका, क्यू ई एल साइन थीटा। यहाँ भी आपका क्या रहेगा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, सीधा क्या होगा 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है डाइपोल का, 2ql, मैंने बताया ना इसको याद रखेंगे, ये इसका यूज होगा 2ql, तो 2q इस l को बाबा इसके साथ लिख दो। सो ये क्या हो गया आपका 2ql, ये हो गया आपका p e sin थीटा। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लाना चाहें तो टॉ एक वेक्टर क्वांटिटी है, p भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, e भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो ये तो था आपका डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर है सभी को। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपनी, इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो मैं इसे इतने रफ कर देता हूं, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, मैं आपको विद डेफिनेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द number of electric field lines. Electric flux is the number of electric field lines crossing an area, crossing an area normally. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है उनकी नंबरिंग है। जितने भी एरिया में, किसी भी कर्व के जितने एरिया में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होकर निकलेंगी उन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब नहीं समझ में आया होगा तो देखिए क्लियर, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप एक तार लीजिए और उस तार को इस तरह खोल करके खड़े हो जाइए और सपोज करिए बारिश, अगर किसी बारिश के मौसम में अगर आपकी बारिश हो रही हो, रेनी सीजन में, तो अगर बारिश हो तो उस बारिश के मौसम में बारिश हो रही हो तो उस बारिश के होते समय आप एक काम कीजिए, तार लीजिए, उसे घुमाकर गोल इस तरह पकड़ के खड़ी हो जाइए। तो उस गोल सरफेस के अंदर जितनी बारिश की बूंदें गिरेंगी उन बारिश की बूंदों की काउंटिंग, उन बारिश की बूंदों की नंबरिंग, उन बारिश की बूंदों की काउंटिंग और उन बारिश की बूंदों की नंबरिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम कोई भी आपका ले लेते हैं, कोई भी एरिया मतलब ले लेते हैं और उसके अंदर से हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके मैंने अंदर एक क्या लिया है, क्लोज एरिया ले लिया है,
तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, जो इस क्लोज एरिया के अंदर से जितनी निकलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका, वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन होगी भी क्या है, नंबरिंग है एक तरीके से। ये मैंने आपको बताया भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। क्लियर है सभी के? अब अगर हम चाहें तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये एक सरफेस लिया, ठीक है, अब इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सो अगर हम देखेंगे तो ये तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अभी सरफेस से निकलने वाली जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या होगा ये आपका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन नंबरिंग, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर, ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से होकर जा रही हैं। क्लियर है सभी के? अब अगर हम देखें तो इसमें अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी इस तरफ। अब इसके लिए हम कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे? सो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हम एक छोटा एरिया सपोज करते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये एक पूरा का पूरा एक एरिया है, अगर मैं इसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एरिया सपोज कर लेता हूं, अगर इस पूरे के पूरे सेक्शन का, इस पूरे के पूरे बॉक्स का, जिसको हमने बॉक्स के उसमें शो किया, अगर इसका एरिया आपका ए है, तो अगर हम देखें तो इसकी स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो ये इसका क्या होगा एरिया, डी ए होगा या नहीं होगा, डी ए, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट को मैथमेटिकली डी ए से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, डी ए। अभी आप 12th में डिफरेंशियल और इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो इंटीग्रल का काम क्या होता है, जब हम किस चीज को बड़ा करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट करते हो। डिफरेंशियल छोटी से छोटी क्वांटिटी होती है, तो हमने डिफरेंशियल लिया है इसका, ये डी इसलिए रखता है जो हमारा एरिया होगा हमें वो कम से कम छोटे से छोटा पार्टिकल लेना है। और पूरे के पूरे इस चैप्टर में आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी भी चीज के अंदर, किसी भी अभी आएंगे आपके जो एप्लीकेशंस ऑफ आएंगे गॉस लॉ के, उसमें आपको यही करना है, आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट पर निकालना है, स्मॉलेस्ट पार्ट के एरिया पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आपको उसका इंटीग्रल करना है, सर्वसम करना है, जिससे आपका पूरे के पूरे का वो फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी डायरेक्शन है वो इस साइड है, और जो आपका एरिया होता है, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है किसी को पता है? अगर आप देखें एरिया की डायरेक्शन, देखिए फिजिक्स में आपका डायरेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव, फोर्स की पॉजिटिव चार्ज के लिए अलोंग एक्सिस, नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको अभी थोड़ी देर पहले था, और नेगेटिव के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इसी तरह जो एरिया की डायरेक्शन होती है, तो वो एरिया की डायरेक्शन ये होती है, एरिया हम जिस भी चीज का निकाल रहे हैं, जिस भी हम प्लेन का एरिया फाइंड आउट, प्लेन के एरिया की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी, प्लेन की डायरेक्शन जो होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। सपोज कीजिए जैसे ये हमारा एक प्लेन है, अब इसके हमें अगर हम डायरेक्शन पता करें, अगर हम इसकी डायरेक्शन बतानी हो एरिया की डायरेक्शन, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। सो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है, अब ये हमारा जो सरफेस है वो इस तरह रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा सरफेस इस तरह रखा हुआ है, या इस तरह मान लीजिए,
तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी तिरछी होगी, क्रॉस साइड पे होगी। तो अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरह होगी, और ये एंगल कितना होगा इनके मिडिल में, थीटा। ये इसकी डायरेक्शन होगी आपके स्मॉलेस्ट एरिया। क्लियर है सभी? अब हम देखते हैं फाई ई। देखिए इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, और फाई मतलब फ्लक्स। तो फाई ई क्या होगा, फाई ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया के साथ होंगी, मतलब जिस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल रही होंगी, उसमें से गुजर रही होंगी, उन्हें हम फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई इनटू एरिया, एरिया तो हमें स्मॉलेस्ट लेना है, डी ए लेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर हमें ये हमारा फाई, अब जब हमारा स्मॉलेस्ट एरिया है और उसका फील्ड है, तो उसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी तो आपका स्मॉलेस्ट होगा, होगा या नहीं होगा भाई? पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होगा, स्मॉलेस्ट का छोटे से पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसका छोटा सा पार्ट ले लें, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई होगा। अब हमें करना क्या है, हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो फाई ई रहेगा, और ये क्या होगा आपका ए रह जाएगा। आपने लास्ट के 11th क्लास में वेक्टर फॉर्मूले भी पढ़े हैं खूब। ई डॉट ए क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। वेयर व्हाट इज द थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मिडिल का एंगल। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? सो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक था। इसके बाद आपको और भी हम टॉपिक्स बताएंगे।